हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बैटल्स ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल्स ऑफ द हेवंस के आज के न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अपने अपने घर में सावधानी से धूम धड़ाके से बॉम्ब फोड़ना। बैटल्स ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेवियन जियामा एम्पायर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा था, इसीलिए वो पिल डिपार्टमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहा था। पर चेयरमैन फार्म हाउस को बताया कि पिल डिपार्टमेंट को शेवियन की तरह ही एक और एक्सपर्ट की जरूरत है। इसके लिए वो पिल किंग गुहे का नाम सजेस्ट किए, जहां शेवियन गया था और गुहे के साथ एक कंपटीशन करके उसको हरा दिया। जिसके बाद गुहे जियामा एम्पायर के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर उसी वक्त शेवियन के पास पॉइजन गर्ल का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जियामा एम्पायर के साइड में हॉल ऑफ सोल का हरकत दिखा है। अब ये बात जानकर तुरंत ही शेवियन मेडुसा के साथ पॉइजन गर्ल की ओर निकल पड़ता है। अब आगे दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं अभी शेवियन मेडुसा और जियान के साथ पॉइजन सिटी के हेडक्वार्टर के पास पहुंच गया है। अभी वो एक माउंटेन में है, जहां जियान तो अपने लिए मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढ रही है ताकि वो उसको खा सके, और मेडुसा और शेवियन पॉइजन गर्ल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। जैसे कि मेडुसा अभी भी पॉइजन गर्ल को लेके थोड़ी सी सस्पिशियस ही है, और वो शेवियन से कह रही है कि उसने हमें यहाँ तो बुलाया है, कहीं ये ना हो जाए कि वो लोग हमें चारों ओर से घेर के मारने की कोशिश कर दे। अब मैं आपको थोड़ा इस जगह के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जगह जो ये लोग अभी आए हैं, ये जगह इजोमो एम्पायर कहा जाता है। इजोमो एम्पायर का ये हेडक्वार्टर है, जिसको पॉइजन सेट कंट्रोल करता है। अब जैसा कि शेवियन और मेडुसा जियामा एम्पायर से हैं, दैट मीन्स ये लोग अभी दूसरे एम्पायर में आए हुए हैं। इसीलिए अगर ये लोग वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं तो इसको एनिमी पेनिट्रेशन कहा जाएगा। मेडुसा इसी बात के रिगार्डिंग थोड़ी सी परेशान है, कह रही है ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम लोग यहाँ पे जो आ गए हैं, ये ऐसा है जैसे हम लोग दुश्मन के घर में घुस गए हैं। शेवियन तुम श्योर हो, क्योंकि तुमने जियान को भी हमारे साथ साथ दुश्मन के घर में लेके आ गए हो। और दोस्तों हम जियान को देखते हैं, जो कि इन सारी बात से बिल्कुल ही बेफिक्र यहाँ पे अपने लिए खाने का सामान ढूंढ रही है, और जियान को उसका ये फेवरेट सा मशरूम मिल भी जाता है। पर इधर हमें शेवियन को दिखाया जाता है, जो कि मेडुसा से कहता है, मेडुसा मैं जानता हूँ ये चीज कितना ज्यादा रिस्की है, पर हमारी जियान भी कुछ कम नहीं है। अगर कोई मुसीबत आती है तो जियान भी एक दुआ हुवांग लेवल के एक्सपर्ट को झेल सकती है। जिसके बाद शेवियन थोड़ा आगे बढ़ता है, जिसके बाद इस हेडक्वार्टर को देखते हुए कहता है, साइलिन ये इजोमो एम्पायर, मुझे लगता है इसका स्टेटस हमारे जियामा एम्पायर के स्नेक सेक्ट से ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों अभी आप जो ये आवाजें सुन रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ये गोलियां नहीं चल रही हैं। बच्चे बाहर में पटाखे जला रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मेडुसा कहती है, ये इजोमो एम्पायर का तुम्हें स्टेटस बड़ा लग रहा है शेवियन। अगर मैं इस पॉइजन गर्ल के जैसा थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाऊं तो यहाँ ये जो तुम हेडक्वार्टर देख रहे हो ना, ये पूरी तरह से खून से भर जाएगा। हम लोग पेशेंस दिखा रहे हैं, इसका मतलब तुम हमें अंडरस्टिमेट मत करो। शेवियन कहता है, मेडुसा मैं अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अभी यहाँ के लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसा तुम पॉइजन गर्ल के बारे में सोच रही हो, पॉइजन गर्ल वैसी नहीं है। जब मैं पहली बार उससे मिला था वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, उसकी थॉट बिल्कुल ही अलग थी। अभी जो ये ऐसा बिहेवियर दिखा रही है, ये सब कुछ उसके उस पॉइजन बॉडी की वजह से हो रहा है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं जियान इन लोगों की बातों को सुनकर फिर तुरंत ही वहाँ पे आ जाती है। वो देख रही थी कि ये लोग तभी से खड़े थे, बस बातें ही करे जा रहे थे। जियान कहती है, क्या तुम लोग यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर बातें ही करने वाले हो? हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे भी या नहीं? तो फिर शेवियन दोबारा से अपना वो क्रिस्टल निकालता है और फिर उसको क्रश करता है कि वही क्रिस्टल है जो कि पॉइजन गर्ल शेवियन को दी थी। फिर कहता है, चिंता मत करो, वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर मेडुसा फिर से उसको ताना देते हुए कहती है, ऐसा ना हो इसके बाद हम लोगों के पास पॉइजन के स्ट्रॉन्ग पर्सन आ जाए जो कि हम लोगों को मारने की कोशिश करने लगे। अब शेवियन मेडुसा के ऐसे रिएक्शन को बार बार देख रहा है, और इसीलिए वो परेशान भी हो गया है, सोचकर कि मेडुसा अभी भी पॉइजन गर्ल को अच्छा नहीं समझती है। वो पॉइजन गर्ल से गुस्सा है, होप सो ये चीज आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। जिसके बाद वो लोग उसका इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम आसमान में पर्पल एनर्जी चमकता हुआ देखते हैं, और हमारी फेरी डॉक्टर यानी कि पॉइजन गर्ल तुरंत ही शेवियन के पास आ जाती है। जियान पॉइजन गर्ल को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, पर फेरी डॉक्टर शेवियन से कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करवा दिया। हमारे सेट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, इसीलिए मैं उस मीटिंग को डायरेक्ट छोड़कर यहाँ पे नहीं आ सकती थी। शेवियन पॉइजन गर्ल से कहता है, कोई बात नहीं, अब हमें बताओ कि तुम हमें क्या कहना चाहती थी।
पॉइजन गर्ल तब मेडुसा को देखती है। मेडुसा काफी ज्यादा घमंड में है, नाराज लग रही है। देख रही है कि मेडुसा अपने रियल क्लोथ्स में नहीं है, बल्कि वो वही अपने हाइडिंग एसिसिनेशन वाले क्लोथ में है। ये देखकर फिर पॉइजन गर्ल कहती है, मेडुसा मैं जानती हूँ तुम अगर ये काले कपड़े पहन लोगी तो ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी। अब दोस्तों पॉइजन गर्ल ये इसीलिए कह रही है क्योंकि पॉइजन गर्ल ने सोवियन को बुलाया था और सोवियन मेडुसा को लेकर आ गया है। दैट मीन्स वो ये सोच रही है कि शायद सोवियन पॉइजन गर्ल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है या फिर साइलिन इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। तो फिर सोवियन पॉइजन गर्ल को क्लैरिफाई करते हुए कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। साइलिन मेरे साथ इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ इस एम्पायर में आने के लिए रास्ते में हम लोगों को पॉइजन सेट के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन मिल सकते थे। इससे काफी ज्यादा ट्रबल हो सकता था। मेडुसा बस इस जगह पर उस ट्रबल को रिड्यूस करने के लिए आई है। लेकिन दोस्तों सोवियन की बातों को सुनकर मेडुसा गुस्सा हो जाती है एंड देन गुस्से में वो पॉइजन गर्ल के ऊपर अचानक से हमला करती है, कहते हुए कि तुम्हें इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइजन गर्ल उसके अटैक से बच जाती है। सोवियन मेडुसा को रोकने की कोशिश करता है पर मेडुसा अनकंट्रोलेबल हो गई है और वो पॉइजन गर्ल को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। वैसे भी मेडुसा काफी ज्यादा इससे गुस्सा थी, ऊपर से पॉइजन गर्ल मेडुसा के ऊपर जो शक करी इससे मेडुसा और भी ज्यादा ट्रिगर हो गई। और दोस्तों इसी वजह से अब इन लोगों के बीच में एक भयंकर वाली फाइट स्टार्ट हो गई है। पूरा का पूरा आसमान दाओजोंग वाली एनर्जी से चमकने लग रहा है और सोवियन ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया है। अगर सोवियन इसको नहीं रोका तो ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सोवियन जल्दी से दौड़कर जाकर इन लोगों को रोकने के लिए दोनों के बीच में आ जाता है। सोवियन इन लोगों के अटैक्स को अपने अपने हाथों से डाइवर्ट करता है। सोवियन को अपने सामने देखकर दोनों ही रुक जाते हैं। एज हम जानते हैं दोनों ही सोवियन को पसंद करते हैं। फिर सोवियन दोनों के ऊपर ही चिल्लाता है, कहता है क्या मैं यहाँ पे तुम लोगों के झगड़ों को सुलटाने के लिए आया हूँ? जो भी तुम लोग कर रहे हो बस करो। सोवियन की बातों को सुनकर फिर सबसे पहले मेडुसा रिट्रीट करती है। मेडुसा वहाँ से चली जाती है। देन सोवियन भी शांत हो जाता है, पॉइजन गर्ल भी शांत हो जाती है। वो लोग वापस से जियान के पास आ गए हैं पर अभी भी मेडुसा काफी ज्यादा ही नाराज है। सोवियन इन दोनों से ही परेशान हो गया है। जिसके बाद फिर पॉइजन गर्ल से कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई और न्यू न्यूज है? तो फिर पॉइजन गर्ल सोवियन को बताना शुरू करती है, कहती है सब में इजुमो एम्पायर वापस लौटी, वहाँ पर सोल पैलेस से और भी बहुत सारे पीपल मुझसे मिलने के लिए आए। अब ऐसा इसीलिए है दोस्तों क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल ही था जो कि पॉइजन गर्ल को जियामा एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए बोला था ताकि वो सोवियन को पकड़ सके। दैट्स व्हाई वो लोग यहाँ पर इससे मिलने के लिए अभी आए हैं। हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन गुस्से में है, कह रहा है मुझे एक्सप्लेन करो, तुम लोगों ने अपने ट्रूप को अचानक से वहाँ से विड्रॉ कर दिया, इसके पीछे क्या कारण है? पॉइजन गर्ल कहती है उस जगह पर हम लोगों से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, हमारे दो मेन ग्रुप्स हार चुके थे, इसीलिए अगर हम लोग इस फाइट को कंटिन्यू करते तो हमारा पॉइजन सेट के ट्रूप्स का और भी ज्यादा कैजुअलिटीज बढ़ता। वहाँ पर यही करना सही था कि हम लोगों को वहाँ से विड्रॉ करके वापस आ जाना था। पर चिंता ना करें, आपने जो मुझसे कहा वो पूरा जरूर होगा। हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक और अच्छा मौका ढूंढकर उन लोगों के ऊपर दोबारा से अटैक करेंगे। अब पॉइजन गर्ल की बात को सुनकर ये हॉल ऑफ सोल का पर्सन समझ जाता है कि ये कुछ तो झूठ बोल रही है और फिर कहता है मुझे नहीं पता तुम कब से इन लिटिल एंड्स के बारे में इतना ज्यादा चिंता करने लग गई। तो फिर पॉइजन गर्ल वहाँ से दूर चली जाती है। एज कोई आंख मिला के झूठ तो नहीं बोल सकता है और झूठ बोलने वालों की नजर से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। पर इसकी वजह से वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन गुस्सा आ जाता है। वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, कहता है तुमने जो भी करा है उससे सोल पैलेस बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। इस बार तुम उस सोवियन को पकड़ के लाओ। अगर इस बार तुम फेल होती हो तो समझ लेना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। जिसके बाद वो हॉल ऑफ सोल का आदमी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में पॉइजन गर्ल को डराते हुए वहाँ से निकल जाता है। पर यहाँ हम देखते हैं पॉइजन गर्ल अपने मैजिक से एक बैट को उसके पीछे लगा देती है ताकि इस बार वो उन लोगों के लोकेशन के बारे में जान सके। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। हम देखते हैं वो बैट उस हॉल ऑफ सोल के पर्सन का लोकेशन जान गया है। अब हमें ये देखना है कि इसके बाद आगे क्या होगा। इसके आगे की कहानी मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।